तुम जा। गाड़ी, हाँ हाँ, देखो कल गाड़ी की भाई, तेज। एक मिनट पंकज भैया सुन लीजिए, कल की भाई राम राम। कल की भाई माइक अनम्यूट कर जी लीजिए। जी जी भैया राम जी, राम। सभी सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम। जी। तो मित्रों, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, जो भी शब्द हम बिल्कुल। बोलते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो तरंगे हैं, चुंबकत्व, वो हमारे आसपास एक ऐसा हम्म, आवरण बनाती है। इसे आप ऐसा मानिए कि जो भी चीज आप खोजते हैं, इस प्रकृति की सारी शक्तियां जो है आपके उस काम को करने के लिए लग जाती हैं। आप जो भी खोजेंगे आपको वही मिलेगा। तो क्योंकि बिल्कुल। हिंदू जो शब्द है मित्रों, ये बहुत पुराना नहीं है जितना पुराना सनातन था। तो सनातन शब्द में जो शक्ति है, वो शक्ति हिंदू में नहीं है, क्योंकि ये हिंदू हमारे वेद पुराणों में नहीं है, ये विदेशियों का दिया हुआ है। हम सिंधु थे। अब क्योंकि वो लोग सा को जो है वो हा उच्चारित करते थे, तो वो सिंधु बोलते बोलते वो हिंदू हो गया। अब अगर कोई इस बात पर डिबेट करे कि हम हिंदू हैं, तो इसका प्रमाण आप अपने वेद पुराणों से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हाल फिलहाल में हार्डली 3000 4000 ईयर्स बैक ये नाम जो है दिया गया है। अब क्योंकि हिंदू को, अब सनातनी तो कोई रहा नहीं, सब तो हिंदू हो गए, इसीलिए हिंदू को मित्रों सनातन का अर्थ भी नहीं पता। और मैं बिल्कुल किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि किसी ने बताया नहीं होगा। लेकिन इस संसार की हर जो बातें हैं, सभी सत्य जो है किताबों में लिखी हुई हैं। वो वेद है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है। बस आपको उसको पढ़ना है, उसको खोजना है। अब वो कहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आप कितने उत्सुक हैं उस चीज को खोजने के लिए, उसको पाने के लिए। हो सकता है वो आज मिल जाए, अभी मिल जाए, या वर्षों भी लगे। तो ये सनातन का अर्थ क्या है मित्रों, और हिंदू क्यों अपने दुर्गति का कारण है। मैं बिल्कुल तथाकथित हिंदू की बात नहीं कर रहा, मैं सभी हिंदुओं की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बड़े से बड़े जितने भी लोग कट्टर हिंदू अपने आप को बोलते हैं, जब भी आप पूछेंगे सनातन का अर्थ, तो बताएंगे पुराना, बहुत पुराना, कभी ना समाप्त होने वाला। तो यहीं पर हिंदू जो है अपने धर्म की हानि कर देता है, क्योंकि सनातन का जो जन्म है मित्रों, ये स्टार्ट होता है ब्रह्मा जी से। सनातन कोई और नहीं है। सनातन ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 पुत्र हैं इस संसार में, जिन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। क्योंकि ब्रह्मा जी के जो पहले पुत्र थे, जो सनातन, जो चार, जिनकी आयु जो है ये 4 वर्ष है, और ये संसार में अजन्मे, अमर, और ये जो भगवान विष्णु के जो अवतार हैं इस संसार के सबसे पहले 4 ये बालक, जिन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। तो क्योंकि इन्होंने विवाह नहीं किया, इनके बाद जो बाकी पुत्रों का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा, नारद जी ने भी विवाह नहीं किया, फिर उनको सप्त ऋषियों को जन्म देना पड़ा अपने शरीर के विभिन्न अंगों से। तो सनातन में अब यहां सोचने वाली बात है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, सनक जो सबसे बड़े थे, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो सनातन तो सबसे छोटे थे, लेकिन धर्म को सनातन नाम ही क्यों दिया गया। आप सनक भी दे सकते थे, सनंदन भी दे सकते थे। सनातन का अर्थ यह हुआ मित्रों यहां पर, क्योंकि जो सबसे बड़े पुत्र थे ब्रह्मा जी के, सनक, बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति थे, बहुत ही क्रोधी। आपको क्या था कि ये जो जितने भी युगों में ये जो रावण है, ये जो कुंभकर्ण है, जो अवतार में भगवान नरसिंह, जिनका जिससे हिरण्य कश्यप को मारा, ये सब उसी जय विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, और वो श्रापित हैं इन्हीं सनक के द्वारा।
तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सनक जो बहुत क्रोधी है, सनंदन जो बहुत शांत है, सनत कुमार जो तपस्वी है, लेकिन सनातन जो दूसरों को सम्मान देता है, जो समझाता है पहले। इसीलिए भारत मित्रों सनातनी इसलिए है क्योंकि भारत सबको सम्मान देता है। यही भारत का जो है, बोल सकते हैं आप, यही विशेषता है भारत की। इसीलिए भारत जो है विश्व का केंद्र बिंदु है। इसी कारण से, क्योंकि हम सम्मान देते हैं दूसरे को, कुछ गलती भी हम पहले से उस पर अटैक कभी नहीं करते। हमारा ये सिद्धांत कभी भी नहीं रहा कि हम दूसरों का राज्य हड़प लेंगे। भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद लंका पर शासन नहीं किया। तो ये जो सम्मान देना है, सनातन जो दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हमने सनक नहीं रखा, हमने सनंदन नहीं रखा, हमने सनत कुमार नहीं रखा, हमने रखा सनातन। अब क्योंकि हिंदू इस सत्य को भूल गया, और जब हम सनातन को भूल गए तो ब्रह्मा जी को ही भूल गए। हम ब्रह्मा जी को ही हटा दिए। अब ब्रह्मा जी जब हट गए तो हमने महेश और विष्णु जी को भी हटा दिया। तो इसीलिए जब आज का जो हिंदू है वो जब डिफाइन करता है व्हाट इज सनातन, तो उसमें ब्रह्मा जी कहीं भी स्टैंड नहीं करते, उसमें विष्णु जी, उसमें महेश कहीं कोई स्टैंड नहीं करता है। लेकिन जब आप अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वही सनातन के आधार हैं। तो जब आप सनातन को पकड़ेंगे तब आप ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे कि सनातन का जन्म कहां से हुआ। और ये सनातन जो 4 बालक हैं, जो सभी एक नग्न अवस्था में, एक दिगंबर अवस्था में है, जो अमर हैं और जिनसे संसार की पूरी रचना हुई। इस संसार में जितने भी दैत्य जो आए बाद में, फिर वो चाहे हिरण्याक्ष है, वो हिरण्यकश्यप है, वो चाहे कुंभकर्ण है, वो रावण है, या वो कंस है। तो जब आप हिंदू धर्म को समझेंगे तो इसमें एक स्टोरी जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि ये संसार जो है इस प्रकार से रचित है और इसके सिद्धांत बिल्कुल ऐसे हैं। अब हिंदू अपने मूल सिद्धांतों को ही भूल गया, सनातन को ही भूल गया, सनातन का अर्थ ही भूल गया। अब क्योंकि वो सनातन को भूल गया, वो मंदिरों का भी अर्थ भूल गया कि मंदिर जो है ये तो जीव जंतुओं के लिए है। अब भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, क्या कभी आप सांप को, क्या कभी आप बैल को मार सकते हैं? आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं, क्या कभी आप गौ माता को मार सकते हैं? आप भगवान श्री राम की अगर पूजा करते हैं तो क्या कभी आप बंदरों को मार सकते हैं? इसीलिए सनातन में 33 कोटि देवी देवताएं हैं, हर प्रकार के देवी देवता हैं, हर एक जीव जंतु के लिए देवी देवता है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है सनातन में जिसका कोई भगवान नहीं है। चींटी के भी एक स्वामी है, उनका नाम है गुरु दत्तात्रेय। अब इनका नाम गुरु दत्तात्रेय क्यों पड़ा? क्योंकि ये सनातन के भी गुरु थे। तो सनातन के बहुत से गुरु हैं, नंदी भी सनातन के गुरु हैं जो भगवान शिव के वाहन हैं। और एक स्टोरी में तो भगवान नंदी ने भगवान शिव को जो है मोक्ष प्रदान किया है। इसीलिए भगवान शिव जो है नंदी के सामने रहते हैं। ये नहीं बोलना है कि नंदी जो है भगवान शिव के आगे रहता है। वो जो आप स्टेचू देखते हैं मंदिरों में कि भगवान शिव के आगे नंदी क्यों है, तो उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है। वहां पर भगवान शिव जो है मोक्ष ले रहे हैं नंदी भगवान से, क्योंकि भगवान शिव ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ब्रह्म हत्या का। एक ब्राह्मण का वध कर दिया है, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया है। ब्रह्मा जी के जो 5 सिर थे, जहां से इस संसार का पूरी रचना होती है, जहां से ब्रह्मा जी को ज्ञान आता है, उनका 5वां शीश कटने के बाद, तो क्योंकि अब हम सनातन को ही भूल गए, हम ब्रह्मा जी को ही भूल गए, उनके 5वें सिर को भी भूल गए, और उस कारण को भी भूल गए कि क्यों भारत में ब्रह्मा जी के ज्यादा मंदिर नहीं है। और मलेच्छों को एक बहुत बड़ा कारण मिल गया, बहुत बड़ा मसाला मिल गया कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से, सरस्वती से शादी की। तो यह समझने वाली बात यह है कि सरस्वती माता जो है ये ब्रह्मा जी की ऑलरेडी वाइफ है।
जैसे भगवान विष्णु की वाइफ जो है ये माता लक्ष्मी है, भगवान शिव की जो वाइफ है ये माता पार्वती है। तो जब भी आप गणेश पूजा में देखते हैं, गणेश पूजा में, लक्ष्मी पूजा में जब आप एक पिक्चर देखते हैं, माता सरस्वती है, माता लक्ष्मी है, भगवान गणेश है, उसका अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां ब्रह्मा जी की पत्नी माता सरस्वती, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, और गणेश जी के स्थान पर जो है जहां माता पार्वती को होना चाहिए। अब क्योंकि भगवान शिव ने 2 शादियां की थी मित्रों, तो इसीलिए वहां पर माता पार्वती या माता सती का पिक्चर नहीं है, वहां पर गणेश जी का सिंबॉलिक है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को वो सिंबॉलाइज करता है। तो इसीलिए हिंदू धर्म जो है मित्रों इतना कमजोर होते जा रहा है, मलेच्छों को बहुत सी कहानियां बनाने का मौका मिलते जा रहा है, क्योंकि हिंदू को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। भगवान शिव ने जब बालक का सिर काटा, क्योंकि भगवान शिव जो है जब माता सती के बाद उन्होंने विवाह नहीं किया तो धरती पर पाप बढ़ने लगा। तारकासुर नाम का असुर पैदा हो गया, गजासुर नाम का असुर पैदा हो गया, जिन्होंने वरदान मांगा कि मुझे मेरे ही सिर, मतलब हाथी के सिर का व्यक्ति ही मार सकता है। तो जब कोई मूर्ख प्रश्न करता है कि गणेश जी का सिर जो है हाथी का कैसा था, इसका मतलब उसको धर्म का पता ही नहीं है। और जिनको धर्म का नहीं पता मित्रों, उनको अधर्म का भी कोई पता नहीं होगा। क्या ये जितने धर्म गुरु हैं, जितने मतलब कथावाचक हैं, इनका काम बस पैसा लेना है, राम कथा गीता बस यही बताना है? कुरान की सच्चाई कौन बताएगा? बाइबल की सच्चाई कौन बताएगा? इस भीमटे इन अंबेडकर की सच्चाई कौन बताएगा? इन खालिस्तानियों की सच्चाई कौन बताएगा, जिन्होंने अपनी किताबों में पूरा परिवर्तन कर दिया है? मेरे रिसर्च के अनुसार मित्रों, जिसको ये वाहे गुरु बोलते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि पूरी जो गुरु ग्रंथ साहिबा है ये हरि नाम से भरा हुआ है। ये चंडीगढ़ क्या है? गुरु गोविंद साहब के तलवार में मां चंडी का पिक्चर क्यों है? और आज ये खालिस्तानी जो है हमको गोबर पुत्र बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डिफेंडर नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको डिफेंड कर सके। हम इनके जाल में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि हम सनातन से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है मित्रों, ये सब किताबों में है, आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसके बारे में हिंदू स्वयं नहीं जानता। अब क्योंकि हिंदू स्वयं नहीं जानता, तो इसीलिए हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बहुत ही आसानी से लव जिहाद का शिकार हो जाती है, क्योंकि उनको अपने धर्म का ही पता नहीं है। उनको कोई भी जो है यही सब कहानियां बता करके, मुझसे आज तक किसी ने डिबेट नहीं किया। आज तक इवन मैंने ये साबित किया है मित्रों कि कुरान में जो एकमात्र जगह लिखा है मक्का, वहां से साबित होता है कि वो एक महाकालेश्वर मंदिर है, क्योंकि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मक्का को किसने बनाया। बड़े से बड़े यूट्यूबर से मैंने डिबेट कर लिया इस धरती के, कोई भी आपको ये नहीं बता सकता, क्योंकि एकमात्र जगह जहां कुरान में वर्णन है कि अब्राहम को आदेश आया कि अपनी पत्नी को पवित्र स्थान पर भेजो। भेजो का मतलब है वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं आपको बोलता हूं दिल्ली जाइए, तो इसका मतलब दिल्ली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने उसको कुछ नहीं किया है। तो जब अब्राहम को आदेश आया कि अपनी पत्नी को और अपने दूध पीते बच्चे को एक पवित्र स्थान में भेजो, जिसका नाम था महाकालेश्वर, वही बाद में आते आते मक्का हो गया। वहां 360 मंदिरें थी, 360 मंदिरें, जो भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन, बलराम, सुभद्रा, भगवान शिव, इन सब को समर्पित था। माता सरस्वती के भी मंदिर थे वहां पर, जिसे सन 628 में, आज ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये 2025 है, मतलब 1400 वर्ष भी नहीं हुए हैं। 360 मंदिरों को तोड़ दिया गया। आप अभी भी पढ़िए, वो मूर्तियां, वो टूटी हुई मूर्तियां आज भी अरब के म्यूजियम में है, आप देखिए कभी जा करके। जब आप उन चित्रों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कौन से भगवान है।
आपके ही मंदिरों को तोड़ करके आपके ही जो चांद तारे हैं, ये चांद तारा जब आप गुजरात के द्वारिका मंदिर जाएंगे या पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, आपको वहां के झंडे में दिखाई देगा, जो आज से 6000 साल पुराना है। और ये मुसलमान जो है, ये जो जिहादी है, जो अभी अभी आए हैं, 1400 वर्ष नहीं हुए हैं, पैगंबर ने सन 624 के युद्ध में जंग बदर पहली बार उस झंडे का चांद तारे का इस्तेमाल किया, जिसमें लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जो चांद तारा है, जिसे हिंदू देखकर डर जाता है, बोलता है कि ये तो मुसलमानों का है, हम कितने मूर्ख हैं। हमारा ही चांद तारा, हमारे ही भगवान, हमारे ही मंदिरों को तोड़ करके ये जिहादी मलेच्छ जो हैं, आज भारत में सबसे बड़ी कुरान बनने वाली है मित्रों, उसकी चिंता करिए, जिसमें लिखा जाएगा काफिरों को मारना है, माले गनीमत करना है। सरकार क्या कर रही है? बड़े बड़े जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं? हमको सोचने की बात है मित्रों, वरना हम भी समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद। कल की भाई ये जो ब्रह्मा जी वाला जो ये बता रहे थे और गणेश जी वाला, किस कौन सा ये में लिखा हुआ, थोड़ा सा बुक हमको भी सजेस्ट कर दीजिएगा। अब हमको नहीं होता तो डीएम कर दीजिएगा, ताकि हम वो खरीद के अपना उस पर थोड़ा सा कौन उसके सा? बारे में अच्छा, ब्रह्मा जी की कहानी भैया, जब आप पुराण पढ़ेंगे, 18 पुराण हैं, और 18 पुराणों को आप जब तक इन 18 पुराणों को पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आपको, क्योंकि हर एक पुराण की जो आधी कहानी है ये दूसरे पुराण में मिलती है, मतलब कोई भी पुराण अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो सनातन धर्म में ये कुल 24 किताबें हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 22 हो गए, 2 महाकाव्य, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता। तो ये 24 किताबें जो हैं, इनमें पूरा इस संसार का सार छिपा हुआ है। तो पूरे भागवत देवी गीता देवताओं का कल की भाई भागवत गीता और रामायण तो ऑलरेडी हम पढ़ते हैं और है मेरे पास। बाकी जो है वो आप हमको एक बार बता दीजिएगा क्या क्या है, तो फिर हम उसको भी खरीद के ले आएंगे। 4 वेद तो हमको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद भी पता है। और जो पुराण बता रहे हैं वो थोड़ा सा हमको ये नहीं पता है, उसका कोई ये नहीं है, तो उस पे आप थोड़ा सा हमको जो 16 बताया वो हमको बता दीजिएगा तो फिर। बिल्कुल, जो सबसे पहला पुराण है मित्रों, मार्कंडेय पुराण, इसमें ये बताया गया है, जितने भी ये जो प्रश्न पूछते हैं इस संसार में, जो भी देवी देवताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उनका समाधान आपको इन्हीं पुराणों में मिलेगा। तो जब संसार की रचना हुई, तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी को जो है इसका, क्योंकि अहंकार हो गया था, इसीलिए भगवान शिव के द्वारा जो है उनका 5वां शीश कटा। ऐसा भी नहीं कि भगवान शिव ने काटा, उन्होंने बस यही कहा कि जो भी असत्य बोल रहा है उनका शीश कट जाए। तब आकाश से एक त्रिशूल आई, ब्रह्मा जी का शीश कटा। उसके बाद ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, और ब्रह्मा जी को ज्ञान होने के बाद उन्होंने अपने ध्यान से सबसे पहले इन 4 पुत्रों को, इनका नाम ही है मानस पुत्र, मन से पैदा किया, मन में विचार किया बस। और ये 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्होंने विरोध किया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हम जो है सिर्फ धर्म का प्रचार करेंगे। इनको देखते देखते जो बाकी पुत्र थे उन्होंने भी विवाह नहीं किया। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे तो संसार नहीं चल पाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से सप्तऋषियों को पैदा किया। फिर उनकी शादी जो है किनसे कराई? अपने आधे अंग से मनु को बनाया, अपने आधे अंग से शत्रुपा को बनाया। यहां कहानी को समझिए। फिर उनकी जो शादी हुई, उनके बच्चों से सप्तऋषियों की शादी हुई। आप समझिए कॉन्सेप्ट को। ब्रह्मा जी किस प्रकार से संतानों की उत्पत्ति कर रहे हैं। अब मैं आपको ले जाता हूं मित्रों मलेच्छों के धर्म में, जहां एडम और ईव शादी करते हैं। उनके 2 बच्चे होते हैं, हाबिल और काबिल, और वो अपनी बहन से शादी करने के लिए हाबिल जो है काबिल को मार देता है।
और वो अपनी बहन से शादी करके फिर जो है अपने वंश को बढ़ाता है। तो भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने वंश में शादी करने वाले जो लोग हैं, अपने कुल गोत्र में, ये मलेच्छ हैं। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है और ये धर्म की हानि करते हैं। और अब इनके बारे में जो है, इन मलेच्छों के बारे में भी जो है विस्तार से फिर पुराणों में लिखा हुआ है कि इनके लिंग का अग्रभाग कटा हुआ होगा, ये अपनी बहनों से शादी करेंगे, ये जीव जंतुओं की हत्या करेंगे, ये जो है ईश्वर को नहीं मानेंगे, ये जो है मूर्तियों का विरोध करेंगे। और और अक्सर ये मुसलमान जो और है, इनके बारे में ये भी लिखा हुआ है कल के भाई कि ये सब जगह पिटाएंगे और ये में पूरे विश्व में इनका वो होगा। अच्छा, ये पुराण में जो बोल रहे हैं उस 16 पुराण में ये मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और फिर आपका गरुड़ पुराण, ये सब आता है क्या? जी जी बिल्कुल। और उसमें से सबसे बड़ा जो पुराण है ये शिव महापुराण है मित्रों, जिसमें हाँ। ये बताया गया है कि शिवलिंग की कहानी क्या है। आज कोई भी जो है शिवलिंग की कहानी नहीं जानता, तो इसीलिए मुसलमान जो है, ये जो ईसाई हैं, ये भीमटे, इन्होंने बहुत सी कहानियां ऐसी बना के रखी है कि हिंदू लिंग की पूजा करता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए, हिंदू जो है यहां पर लिंग को कुछ अलग बताता है, ताकि उसे ये नहीं बताना पड़े कि हम जो है सेक्स सिंबॉलिक हैं। हम कितने मूर्ख हैं। काम सूत्र की रचना भारत में हुई। ये जितने बड़े बड़े आप मंदिर देखेंगे, खजुराहो के मंदिर जो हजारों एकड़ों में बना हुआ है, पूरा जो है काम सूत्र से भरा हुआ है। तो इसका कारण क्या है? जब हम बाहर के पिक्चर को देखेंगे तो हमको काम दिखेगा, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे मित्रों, तो वहां पर गर्भगृह में ध्यान करने का, समाधि का आसन बना हुआ है। वहां आप समाधिस्थ हो सकते हैं। मतलब यहां यह बताया जा रहा है कि काम ही जो है ये राम है, संभोग से ही जो है ये समाधि की प्राप्ति है। लेकिन हम बाहर के पिक्चरों को जो देख करके हम भ्रमित हो जा रहे हैं। गांधी ने उन मूर्तियों को तोड़ना चाहा था। गांधी को वो मूर्तियां इतनी, यही कारण है इस्लाम में मूर्ति पूजा का क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे इन चित्रों को देख करके बिगड़ जाएंगे। लेकिन जब उनको शिवलिंग का सही अर्थ पता चलेगा और उन मूर्तियों के बीच में वो जो मंदिर है जिसके चारों ओर जो है नग्न चित्र बने हैं, सेंटर में है उसके शिवलिंग। तो शिवलिंग की जो कहानी है मित्रों, ये शनिदेव से जुड़ी है। और बिल्कुल जब भी आपको कोई पूछे कि क्या हिंदू लिंग की पूजा करता है, तो बिल्कुल वो लिंग ही है, साक्षात लिंग। मैं कोई यहां पर आपको घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शनि जो है, जब भगवान शिव पर वास करते हैं 1 घंटे के लिए, इसकी भी पूरी कहानी है, तो भगवान शिव जो है नग्न हो जाते हैं। उनके नग्न होने पर जो है वहां पर जो ऋषि मुनि है वो क्रोधित होकर के उनको श्राप दे देते हैं, जिससे उनका लिंग जो है कट करके धरती पर गिर जाता है। फिर ये प्रलय की स्थिति आ जाती है, पूरा जो संसार है उस लिंग में समाहित होता है। तब ये ऋषि जो है ये भागते भागते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो बोल देते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी बोलते हैं, जिन्होंने काम, लोभ, मोह तीनों को हर करके जो है अपने पैरों के नीचे दबा रखा है, तुमने उनको जो है श्रापित कर दिया। अब आपकी रक्षा जो है माता पार्वती के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। तो जब ये सब ऋषिगण जो है माता पार्वती के पास जाते हैं, अब ये श्रापित क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान शिव जब धरती पर प्रकट होते हैं तो शनिदेव को उन्होंने वरदान दिया होता है कि ठीक है, अब मैं क्योंकि विधाता हूं, तुम्हारा कारक हूं, और अगर तुम मेरे ऊपर हावी नहीं होगे, जैसे शनि जो है मित्रों आपको पता होगा सबको, या तो 7.5 साल का लगता है या तो 2.5 साल का।
और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। ये कुछ भी ऐसी आसमानी बातें नहीं है। तो भगवान शिव शनिदेव को प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, 1 घंटे के लिए ही सही, मैं तेरे को बहुत समय तक जो है नहीं रख पाऊंगा, तेरे को बस 1 घंटे के लिए। उस 1 घंटे में जो है शनिदेव जो है भगवान शिव को नग्न कर देते हैं। भगवान शिव के झोले से जो है खोपड़ी निकलती है। उनको निर्वस्त्र देख करके जो है ऋषिगण ये सोचते हैं कि इससे तो हमारी जो स्त्रियां हैं, और स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है मैं वैसी पढ़ करके बता रहा हूं आपको, इससे हमारी स्त्रियां जो है कामुक हो जाएंगी। और उन्होंने श्राप दे दिया। और जब अंत में माता पार्वती के पास जाते हैं तब माता पार्वती वहां योनि भेजती है। तो वो जो शिवलिंग है वो जिस पर स्टैंड करता है, जहां पर वो खड़ा रहता है, वो एक योनि द्वार है और वो माता पार्वती का है। ये बताने के लिए कि संसार की रचना जो है ये भगवान शिव और पार्वती से हुई है। और उसके बावजूद भी आप देखिए कि भगवान शिव के जो दोनों पुत्र हैं ये संभोग से पैदा नहीं हुए हैं मित्रों। ना भगवान गणेश भी ना कार्तिकेय भी, ये दोनों का जो जन्म है संभोग से नहीं हुआ है। तो इतने विशाल, इतने मतलब अद्भुत कहानी को जो है मलेच्छों ने कलंकित कर दिया और हिंदुओं ने उनको सपोर्ट किया, ये बोल करके कि नहीं हम लिंग की पूजा नहीं करते, वो कुछ और है, वो कुछ और है। सोचिए, तो इससे क्या होगा जब बचपन से ही आपको पता है कि ये जो है बहुत साधारण सी बात है, हम लिंग की पूजा करते हैं, मतलब ऑलरेडी हम जो है सेक्स में समाहित हो चुके हैं, तो उनको सेक्स उन पर आवृत नहीं होता है, सेक्स उनको कंट्रोल नहीं करता है। जैसे ये जिहादी मलेच्छ किसी भी जीव जंतु के साथ, कुत्ता बिल्ली बकरी क्यों करते हैं, ये इतनी कामुकता है इनके अंदर। और वही कोई हिंदू अगर शिवलिंग की पूजा करेगा मित्रों, तो उसके अंदर से काम वासना, लोभ, मोह, माया सब जो है वो निराकार में समाहित हो जाता है। हम जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है यही भूल गए कि जीवन जो है ये तो मोक्ष पाने के लिए मिला है, ये तो खोजने के लिए मिला है कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सब खोजना छोड़ करके जो है हम कुछ और ही प्रपंच कर रहे हैं। जो शत्रु है, जो